नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डीट प्लस पी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 24/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे से पूछा गया है। मुहावरे का अर्थ कौन सा है? घोड़े पर चढ़े आना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उतावली में आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो घोड़े पर चढ़े आ रहा है, मतलब बहुत ही उतावला होकर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? इसका पुरुष कौन सा है कि कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो उसमें मैं या हम लोग, ठीक है, ये कौन सा है? हमारा उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में तुम, ठीक है, तुम मध्यम पुरुष। वही हम बात करते हैं अन्य पुरुष में। तो इन तीनों को छोड़कर जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे राधा, राम और भी अन्य चीज़ें हैं, उन्हें, वह, ठीक है, तो ऐसे जितने भी आएंगे वो सभी क्या है? अन्य पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य, देखो इसमें आपसे जब भी वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म हो, वो हमारा सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य जब हम बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को अगर एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य पहचानने के यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे पहचानते हैं संयुक्त वाक्य। तो अगर किसी वाक्य में आपको और, या, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो भी, फिर भी, तो, नहीं, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि मिले तो वो हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। वही बात करते हैं हम मिश्र वाक्य की। तो मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? तो मिश्र वाक्य, अगर किसी वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि मिले तो वो हमारा क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं हम कि देखो यहाँ पे लिखा है फिर भी। फिर भी हमारा किस में है? फिर भी, यहाँ पे दिया है फिर भी, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा पहला। जबकि आपसे पूछा गया मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? रूबी घर जाकर भी काम करती है, तो ये भी हमारा कौन सा है? ये तो सरल वाक्य है।
यद्यपि रूबी, अब देखो यद्यपि आ गया तो यद्यपि हमारा यद्यपि किस में देखने को मिलता है, आपको यहाँ देखने को मिला यद्यपि, इसलिए कौन सा हमारा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपसे मिश्र वाक्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाला, तो मनमोहक होता है, मन को मोह लेने वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चरकर चली गई, तो ये हमारा मतलब चरकर चली गई है तो भूतकाल की बात है, तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व, सर्व का क्या होगा, सर्वस्व, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो समीस है, समीस मतलब जो मांस खाता है और निरामिष जो मांस नहीं खाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दिए गए वाक्यांश में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, तो किया है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहली बात तो कोमा का प्रयोग होगा कि हम आकाश का वर्णन करते, तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, दिए गए वाक्यांश में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें तो पूर्ण विराम होगा, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो सरल वाक्य आ गया, पहला देखते हैं हम, जब सुमिता ने, तो जब जैसे ही आया, जब तब मैंने बताया था किस में है, जब तब मिश्र वाक्य में देखने को आपको मिलता है। सुमिता पानी पीकर चली गई, तो ये हमारा सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अहर, आहर, आहार भी नहीं होता, आहार होता है, आहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, इसमें है आपसे मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। खींचे निपोड़ना, खींचे निपोड़ना मतलब गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कड़ी मेहनत करना, भला बुला करना, खींच निपोड़ना, दर दर भटकना तो होगा नहीं, ठीक है, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, ही ऑप्शन राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैसे छुआछूत वाला बोलते हैं, अस्पृश्यता का अर्थ होता है। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो इसमें तत्सम तद्भव देखना है, तो देखो घट का घरा होता है, ये हमारा तत्सम तद्भव है। पहली बात तो तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तो तत्सम संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, और तद्भव तत्सम के विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया, तो जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, उपसर्ग। तो या यहाँ पे प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये कंप्रीहेंशन है, गद्यांश, अब इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आपको। तो आइए इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते हैं, जिसे उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते हैं, समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। इसके साथ साथ उस देश की अपनी राष्ट्रभाषा का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है
जिसे लेह लद्दाख से लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर राष्ट्रभाषा लिखा गया है, लेकिन तो हमारे देश राष्ट्रभाषा हिंदी राज्य भाषा है। चलो देखते हैं आगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका निभाई है। तथा हिंदी द्वारा ही स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया। इसके माध्यम से ही सभी नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान अहिंदी भाषियों ने दिलाया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि अहिंदी भाषी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद प्रमुख थे। दोनों ने समाज कुरीतियों को दूर करके जिस भाषा द्वारा भारत का एक नया आध्यात्मिक चिंतन दिया, वह हिंदी ही थी। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई सन 1931 को सेठ गोविंद दास को लिखा था। हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 में कहा, यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा था कि हिंदी पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, देखो यहाँ पर लिखा है 16 मई सन 1931। तो 16 मई सन 1931 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा राष्ट्रभाषा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा, यदि हम तन, मन और धन से प्रयत्न किया, हमने तन, मन, धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब? 20 सितंबर 1928 को कहा था। यदि हमने तन, मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। ठीक है, तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।